हाथरस केस में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा पीड़ित परिवार। कल परिवार के 5 लोग जाएंगे लखनऊ। 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। अदालत ने खुद लिया है संज्ञान। परिवार की सुरक्षा के लिए 60 पुलिसकर्मी तैनात। हाथरस कांड में एसआईटी ने तेज की तफ्तीश। मृतक लड़की के गांव के 40 लोगों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया गया। पीड़िता के परिवार ने उठाई कसम, इंसाफ मिलने तक नहीं करेंगे अस्थि विसर्जन। समाज सेवी मेधा पाटेकर और संदीप पांडे भी पहुंचे हाथरस। पीड़ितों को लेकर यूपी सरकार पर उठाए सवाल। पीड़ित परिवार के घर बाहर पेड़ के नीचे एसआईटी ने बनाया कंट्रोल रूम। आने जाने वालों पर की जा रही है निगरानी। पीड़ित के घर आने जाने वाले रास्ते पर लगे हैं सीसीटीवी कैमरे। हर किसी की ली जा रही है पूरी जानकारी। हाथरस में पीड़ित के गांव में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। घर के बाहर पुलिस की तैनाती। डीआईजी ने लिया सिक्योरिटी का जायजा। है अलग अलग तरह की ड्यूटी है। शैडो ड्यूटी है, बैरियर ड्यूटी है, स्टैटिक ड्यूटी है और घर वालों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए उसकी भी चेकिंग कराई जा रही है। यहाँ पर एक रजिस्टर भी मेंटेन है। हाथरस कांड को लेकर समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर किया वार। कहा कभी विदेशी फंडिंग, कभी जातीय दंगे की बात करते हैं। राजस्थान के खरौली में जमीन विवाद में एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाने का आरोप। आग में झुलसने के बाद अस्पताल में तोड़ा दम। पुजारी ने किया था मंदिर पर कब्जे के विरोध। सूबे के सीएम बोले गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा संदिग्ध भी हिरासत में। 6 टीमें कर रही हैं बाकियों की तलाश। गांव वालों ने की पीड़ित परिवार को 50 लाख के मुआवजे और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग। मांगे नहीं माने जाने तक अंतिम संस्कार नहीं। करौली मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। सतीश पूनिया बोले कांग्रेस के बहादुर शाह जफर साबित होंगे गहलोत। हाथरस के बाद अब बरेली में मासूम लड़की से बर्बरता। कुछ लोगों ने की छेड़खानी। लड़की से बदसलूकी का वीडियो भी किया शूट। वायरल वीडियो पर जागी पुलिस। बरेली छेड़खानी कांड के 7 आरोपियों में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी अभी भी फरार। उन्नाव में चलती गाड़ी में महिला से रेप की कोशिश। पकड़े गए आरोपी पीड़ित के रिश्तेदार। विरोध करने पर गला दबाकर मारने की कोशिश। मरा हुआ समझकर गाड़ी से फेंककर भागे। कुलगांव में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। यह सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने की थी आतंकियों की घेराबंदी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीजफायर उल्लंघन। मानेकोट सेक्टर में मोर्टार शेलिंग। समस्तीपुर में अपराधियों ने लूटपाट के बाद बैंक के सीएसपी संचालक को दागी 5 गोलियां। 2,30,000 लूट ले गए। घटना के विरोध में लोगों का भड़का गुस्सा। पुलिस पर पथराव, भीड़ पर लाठीचार्ज। दिल्ली में राहुल नाम के युवक की पीट कर हत्या। आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक एक लड़की से दोस्ती को लेकर रंजिश। परिवार को दोस्ती पर था एतराज। अमृतसर पुलिस ने सामूहिक बलात्कार के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 24 घंटे में पकड़े गए आरोपी। ऋषिकेश में विदेशी महिला से रेप का आरोप। ड्रग्स का नशा कराने के बाद दरिंदगी की शिकायत। हरदोई में 5 साल की मासूम से रेप। ट्यूशन टीचर के भाई ने की हैवानियत। बिहार चुनाव में 19 सीटों पर लड़ेगी एआईएमएम। ओवैसी बोले हमें विरोधी बताते वोट कटवा, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। कल अपोनेंट से कहेंगे कि आप बोलते रहिए, आप नहीं बोलेंगे तो हमको तकलीफ होगी। आप बोलते रहिए क्योंकि ये झूठ बोलते। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर जोरदार हंगामा। महुआ सीट के उम्मीदवार को बदलने की मांग। बिहार में दूसरे दौर के नामांकन शुरू। उम्मीदवारों के साथ केवल 2 लोगों को ही नामांकन वाले कमरे में जाने की इजाजत। छपरा से लालू के हमनाम लालू प्रसाद यादव ने दाखिल किया नामांकन। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा पर्चा। बिहार चुनाव से ठीक पहले झारखंड हाईकोर्ट ने लालू को दी राहत। चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत, लेकिन जेल में ही बिताना होगा वक्त। मिदनापुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर हमला। पुलिस ने आरोपी टीएमसी वर्कर को हिरासत में लिया। पटना पहुंचा रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने एयरपोर्ट पहुंचे थे
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डेप्यूटी सीएम सुशील मोदी भी साथ में रहे मौजूद। एयरपोर्ट से विधानसभा परिसर पहुंचा रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर, सियासी दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों का कोहराम, पंजाब के मोगा में हाईवे पर चक्का जाम। रोपड़ के टोल प्लाजा पर किसानों के धरने से लगा लंबा जाम, आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान भी पहुंचे। फरीदकोट में हाईवे पर धरने पर बैठे किसान 30 संगठनों ने लगाया चक्का जाम। गुरदासपुर में किसानों ने जम्मू अमृतसर हाईवे बंद कर किया प्रदर्शन, करीब 2 घंटे ठप रही आवाजाही। संगरूर में कृषि कानून के खिलाफ चल रहे धरने में किसान की मौत, हार्ट अटैक से गई जान। टीआरपी घोटाले में पूछताछ के लिए रिपब्लिक टीवी के सीएफओ को मुंबई पुलिस का समन, पैसे के लेन देन को होगी पूछताछ। टीआरपी कांड में किसी आरोपी या फिर गवाह ने नहीं लिया एजेंट उदय का नाम, मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ने आज तक के साथ खास बातचीत में दावा किया। रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण। अकुत ताकत से लैस है रुद्रम, दुश्मन के रडार और संचार सिस्टम तबाह करने की क्षमता। फ्रांस ने 7 और राफेल भारत को सौंपे, फ्रांस के राजदूत ने इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत में दी जानकारी। दिल्ली में आधी रात को चीनी दूतावास के बाहर बीजेपी प्रवक्ता ने लगाए भगवा पोस्टर, ताइवान को दी उसके राष्ट्रीय दिवस की बधाई। अमरावती की सांसद और उनके विधायक पति का आरोप, आदिवासी इलाकों में लगा रखी है खटारा बसें, दोनों ने बस में सफर करके जताया विरोध। सांसद और विधायक ने किया सरकार पर वार, लेकिन भूले कोरोना नियम, मास्क तक नहीं लगाया। भीलवाड़ा दौरे पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, दफ्तर से जाते ही पीछे भिड़ गए कार्यकर्ता। अयोध्या के राम मंदिर में लगेगी 600 किलो की घंटी, रामेश्वरम से लाई गई है विशाल घंटी। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, हिंसा के जवाब में निकाला गया मौन जुलूस। बंगाल की सियासत में जोरदार बवाल, बीजेपी पर ममता बनर्जी का पलटवार, कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय समेत कई सांसदों के खिलाफ एफआईआर। बंगाल की सियासी जंग में राज्यपाल जगदीप धनखड़ की भी एंट्री, हालात को बताया चिंताजनक। भुवनेश्वर में बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने मनाया जन्मदिन का जश्न, भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। राजस्थान की पाली में चलते ट्रेलर में आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना मामलों की संख्या, 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा नए मामले, 69 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 964 मरीजों की मौत, 1,06,000 से ज्यादा मरीज तोड़ चुके हैं दम। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए मामले, 14,93,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मरीज, 4,27,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,700 से ज्यादा नए मरीज, 3 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। जालौन में 20 साल बाद पुलिस वालों पर केस दर्ज, फर्जी मामले में युवक को फंसाने का है आरोप। सहारनपुर में डॉक्टर का गोली मारकर कत्ल, कातिलों का अब तक कोई सुराग नहीं। बुलंदशहर में बुजुर्ग की गोलियां बरसाकर हत्या, बेटे की दूसरी जाति की लड़की से लव मैरिज का कर रहे थे विरोध। मुठभेड़ के बाद ग्रेटर नोएडा में भूमाफिया कविंद्र गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। संभल में गैंगस्टर की 50 लाख की संपत्ति कुर्क, ढोल नगाड़े बजाकर पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के माफिया पर लगातार कस रहा है सरकार का शिकंजा, प्रयागराज में राजेश यादव के मकान पर चला सरकारी बुलडोजर। लखनऊ में गौकशी के आरोपी को पुलिस ने 6 महीने के लिए जेल से निकाला, डुगडुगी बजाकर किया ऐलान। सोनीपत में आपसी रंजिश में 2 गुटों में जोरदार भिड़ंत, करीब 20 से 22 राउंड फायरिंग, 1 की मौत। सुल्तानपुर में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते लड़की की मौत, परिवार वालों ने जमकर किया हंगामा। चंदौली में गांजा की तस्करी के आरोप में मां बेटी गिरफ्तार, करीब 13 लाख के नशे की खेप बरामद। हरिद्वार में हरिराम आश्रम में बैठक के दौरान हंगामा, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी के बीच नोकझोंक। झारखंड के जामताड़ा में डॉक्टर के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, चिकित्सकों ने की सुरक्षा की मांग। पंजाब के गुरदासपुर में सेना के एक जवान ने अपने घरवालों के साथ मिलकर की पत्नी की पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पूरा वीडियो। इंदौर में डीआरआई की टीम को बड़ी कामयाबी, 1750 किलो गांजे के साथ एक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़, 15 लाख के करीब नशे की खेप जब्त, 3 गिरफ्तार।
कानपुर में हाईवे पर पलटा पेट्रोल टैंकर, खबर फैलते ही लोगों में मची लूट की होड़। राजस्थान के सीकर में कपास की फैक्ट्री में भीषण आग, करीब 25 लाख के नुकसान की आशंका। हरदोई में दिन दहाड़े दूध कारोबारी की हत्या, पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया। गोरखपुर में हाईवे पर आग का गोला बनी कार, बाल बाल बचा परिवार। अमृतसर में फर्जी ट्रैवल एजेंट गिरफ्तार, पठानकोट और तरनतारन में लोगों को विदेश भेजने के नाम पर 1,75,00,000 की कर चुका है ठगी। देश में स्टार पहलवान बजरंग पुनिया की 25 नवंबर को होगी शादी। दबंग फेम महावीर फोगाट की बेटी संगीता से रचा रहे शादी। औरंगाबाद में भारी बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में पानी पानी। हैदराबाद में भी भारी बारिश के बाद हाल बुरा, कई इलाकों में जलभराव। अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम तेज, तराशे गए पत्थर, निर्माण स्थल पर ले जाए गए। आजमगढ़ में फ्रैंक इस्लाम की अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी भूमिका, डेमोक्रेट उम्मीदवार की चुनावी कैंपेन टीम का हिस्सा बने। दिल्ली में एमसीडी के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों ने किया प्रदर्शन, 4 महीने से नहीं मिला वेतन। 9 कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर वाराणसी में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पुलिस से धक्का मुक्की। आजमगढ़ में एसपी कार्यालय का घेराव, खूनी संघर्ष में पुलिस की एक तरफा कार्रवाई को लेकर नाराजगी। भीमा कोरेगांव केस में एनआईए ने स्टैन स्वामी को किया गिरफ्तार, झारखंड में आदिवासियों के लिए करते हैं काम। स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी को लेकर समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, सरकार पर लगाया झूठे केस में फंसाने का आरोप। 2020-21 की जीडीपी ग्रोथ में 9.5% की गिरावट की आरबीआई गवर्नर ने जताई आशंका, आर्थिक सुधार के संकेत मिलने का किया दावा। अब ग्राहकों को मिल सकेगा ज्यादा होम लोन, रिस्क वेटेज घटने से बैंकों की लागत में भी होगी कमी। सितंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड से निवेशकों ने निकाला पैसा, लिक्विड फंड से निकाले गए 65,000 करोड़ रुपए। सैमसंग ने 16,999 रुपए में लॉन्च किया एफ सीरीज का पहला मॉडल गैलेक्सी F41। गैलेक्सी A21s का नया 6GB प्लस 128GB वेरिएंट भी लॉन्च। ऑल इलेक्ट्रॉनिक मर्सिडीज बेंज EQC भारत में लॉन्च, 1 करोड़ की कार, 5.1 सेकंड्स में पकड़ती है 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।